बच्चों, आप लोग कैसे हो? होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे, है ना। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं द रेनबो लेसन का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स थिंक का क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड बो यूज इन द पोयम। पोयम में जो बो वर्ड आया है, यूज हुआ है, उसको एक्सप्लेन करना है कि वहाँ पर पोएट क्या कहना चाहता है इस वर्ड के माध्यम से। तो चलिए इसका आंसर आप लिखेंगे। इन द पोएम द वर्ड बो मीन्स अ कर्व्ड शेप इन द स्काई, द रेनबो। दूसरा है, व्हिच ब्रिज डज द पोएट लाइक मोर एंड व्हाई। जो पोएट है सबसे ज़्यादा किस ब्रिज को पसंद करता है और क्यों करता है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, द पोएट लाइक द रेनबो ब्रिज मोर बिकॉज इट इज मेड बाय नेचर and stretches from earth to the sky. Third question है, the word these is used for different things in stanzas 1 and 2. What are the things are which these has been used in each stanza? अलग अलग पैरा में these वर्ड का अलग अलग यूज किया गया है। तो किस तरह से यूज किया गया है, इसका आंसर आप लिखेंगे। In stanza 1, these refer to ship and boats. In stanza 2, these refer to bridge, rivers and roads. पहले स्टेंजा में दीज वर्ड का यूज शिप और बोट्स के लिए किया गया है और सेकेंड स्टेंजा में दीज वर्ड का यूज पुल, नदी और रोड के लिए किया गया है। होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का। फर्स्ट है, शिप्स सेल ऑन द रिवर। तो यह फॉल्स है क्योंकि शिप से रिवर में यात्रा नहीं की जाती है। सेकेंड है, बोट से सेल ऑन द सी। तो ये भी फॉल्स है क्योंकि बोट जो होता है छोटा होता है, उससे समुद्र में यात्रा नहीं की जा सकती है। तो ये जो दोनों सेंटेंस है एक दूसरे के अपोजिट है। सी में शिप्स से यात्रा की जा सकती है और रिवर में बोट से यात्रा की जा सकती है। थर्ड है, ब्रिजेस आर बिल्ड ऑन द रिवर। रिवर पर ब्रिजेस बनाए जाते हैं। तो ये ट्रू है, सही है। लास्ट है, अ रोड इज बिल्ड फ्रॉम अर्थ टू द स्काई। क्या रोड को जमीन से आसमान में बनाया जाता है। तो ये भी फॉल्स है। रोड तो सिर्फ जमीन पर ही बनाया जाता है, जमीन से आकाश को जोड़ने के लिए नहीं बनाया जाता। ओके। अब सेकेंड क्वेश्चन है, बी नंबर, थिंक एंड डिस्कस। क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेज इन विच यू कैन क्रॉस द रिवर। तो किस किस चीज़ से हम रिवर को क्रॉस कर सकते हैं। बोट के थ्रू क्रॉस कर सकते हैं, शिप के थ्रू तैर कर भी पार कर सकते हैं, ब्रिज बनाकर भी पार कर सकते हैं और फेरी के द्वारा भी पार कर सकते हैं। सेकेंड है, हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन रियल लाइफ और इन पिक्चर्स, हाउ डिड यू फील। सबने अपने रियल लाइफ में रेनबो देखा होगा, तो आप क्या फील करते हैं। तो आंसर इसका लिखेंगे, येस आई हैव सीन अ रेनबो, आई फील हैप्पी एंड एक्साइटेड बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल कलर्स। ओके। थर्ड है, इफ़ यू कुड वॉक ऑन अ रेनबो वेयर डू यू थिंक इट वुड टेक यू। इसका आंसर लिखेंगे, इफ़ आई कुड वॉक ऑन अ रेनबो आई थिंक इट वुड टेक मी to the sky and maybe to a magical land full of colors. अब हम करते हैं लेट्स लिसन का क्वेश्चन। यहाँ पर रैमिंग वर्ड लिखना है। शिप का आपको करके दिखाया हुआ है, चिप, ट्रिप, और यहाँ पर हम लिखते हैं डीप, स्लीप और फ्लिप। ट्री का होगा बी, फ्री, सी, थ्री और नी। जो लास्ट वाला साउंड है REE सब में सेम ही है। बो का होगा नाउ, काउ, हाउ, वाउ, एलाउ। रेन का पेन, गेन, चेन, ट्रेन और मेन। सन, फन, रन, वन, गन, नन। सी का होगा मी, बी, की, फ्री, वी। सेल, टेल, नेल, मेल, रेल और फेल। एंड, हैंड, सैंड, लैंड, बैंड और स्टैंड। स्काई, हाई, फ्लाई, क्राई, व्हाई एंड ड्राई। हार, कार, स्टार, जार, बार और स्कार। लेट्स लिसन का सेकेंड क्वेश्चन है, अ वर्ड ज्वाइंस अ फ्रेंड वर्ड टू मेक न्यू वर्ड्स।
एज शोन बिलो। कंप्लीट द टेबल। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसको कंप्लीट करना है आपको। और इसमें क्या है, एक वर्ड है और एक उसका फ्रेंड वर्ड है, दोनों को मिलाकर एक न्यू वर्ड बनाने हैं। जैसे फर्स्ट है रेन। रेन माने होता है बारिश, बो माने धनुष। जब दो अलग अलग वर्ड मिल गए तो बन गया न्यू वर्ड रेनबो माने इंद्रधनुष। सेकेंड है टी। टी माने चाय और कप माने जिसमें चाय रख के पीते हैं। दोनों वर्ड मिलकर बन गए टी कप। और जो भी वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है उसके सामने पिक्चर भी बने हुए हैं, तो आप आराम से देखकर लिख सकते हो। थर्ड है रिस्ट। रिस्ट माने होता है कलाई और यहाँ पर आएगा वॉच, तो दोनों मिलकर बन गए रिस्ट वॉच। फोर्थ है आर्म। आर्म यानी होता है बाजू और यहाँ पर आएगा चेयर, दोनों मिलके बन गए आर्म चेयर। अर्थ यानी पृथ्वी और वर्म माने कीड़ा, धरती में रहने वाले कीड़े को बोलते हैं अर्थवर्म, केंचुआ जिसको बोलते हैं। सिक्स्थ है यहाँ पर आएगा सन। सन माने सूरज, फ्लावर मीन्स फूल, दोनों मिलके बन गए सनफ्लावर। यहाँ पर पिक्चर बना हुआ है। नेक्स्ट है टेबल। और टेबल के ऊपर रखने वाले क्लॉथ को बोलते हैं टेबल क्लॉथ, दोनों मिलके बन गए टेबल क्लॉथ। नेक्स्ट है नोट और बुक। जब कोई चीज़ हम लिखते हैं उसको बोलते हैं नोट, और बुक माने किताब, तो लिखने वाली किताब को बोलते हैं नोटबुक, दोनों मिलके बन गए नोटबुक। नाइन्थ है ईयर। यहाँ पर आएगा ईयर। ईयर यानी कान, और रिंग माने जो बाली होती है पहनने वाले कान में, दोनों मिलके बन गए ईयरिंग। और लास्ट है टूथ, और यहाँ पर आएगा पेस्ट, क्योंकि यहाँ पर पेस्ट का पिक्चर बना हुआ है, दोनों मिलके बन गए टूथपेस्ट। ओके, अब इसी का सी क्वेश्चन है। इसमें जो वर्ड दिए गए हैं ये सब आपके कट, बैट, पिक्चर, आपको सेंटेंस बनाना है एज ए नाउन की तरह यूज करके और एज ए वर्ब की तरह यूज करके। इन सारे वर्ड से आपको दो सेंटेंसेस बनाने हैं। एज ए वर्ब जिसमें इन शब्दों का एक नाउन की तरह यूज हुआ हो और दूसरा वर्ब की तरह यूज हुआ हो। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, आई हैव सीन अ ब्रिज मेड ऑफ रूट्स इन मेघालय। मैंने मेघालय में एक जड़ों से बना हुआ पुल देखा। तो पुल यहाँ पर नाउन की तरह यूज हुआ है और यहाँ पर ब्रिज का यूज एक वर्ब की तरह किया गया है। तो इसी तरह से हमें आगे करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कट का, कट माने होता है काटना, तो कट का एज अ नाउन सेंटेंस होगा, ही हैज अ डीप कट ऑन हिज फिंगर। उसका हाथ बहुत गहरा कट गया है। ओके, और एज अ वर्ब यूज होगा, सी कट द पेपर। वह पेपर काट रही है। नाउन कहते हैं नाम वाले शब्द को और वर्ब कहते हैं काम वाले शब्द को, जिसमें काम होने का बोध हो रहा हो। तो सी कट द पेपर, वह पेपर काट रही है। सेकेंड है बैट। बैट का नाउन वाला सेंटेंस है, ही हिट द बॉल विद अ बैट। वर्ब वाला सेंटेंस है, ही इज प्लेइंग विद बैट। वह बैट से खेल रहा है। थर्ड है पिक्चर, दिस इज ब्यूटीफुल पिक्चर। एज अ वर्ब आई कैन पिक्चर माई सेल्फ। फोर्थ है क्राई। क्राई माने रोना, द बेबी गेव अ लाउड क्राई। बच्चा जोर से रोया। एज अ वर्ब यूज होगा, डोंट क्राई ओवर ए स्मॉल प्रॉब्लम। हर छोटी छोटी बातों के लिए रोया मत करो। नेक्स्ट है फिल्टर। एज अ नाउन है, दिस फिल्टर क्लीन्स द वाटर। एज अ वर्ब है, प्लीज फिल्टर द जूस बिफोर ड्रिंकिंग। डांस, वी enjoyed द फोक डांस। द चिल्ड्रन विल डांस ऑन स्टेज। प्लांट, दिस प्लांट गेव अस फ्लावर्स। एज अ वर्ब की तरह यूज है, वी विल प्लांट अ ट्री। नेक्स्ट है पेंट, द वॉल नीड्स अ न्यू पेंट। सी विल पेंट द पिक्चर। फ्लाई, अ फ्लाई इज सिटिंग ऑन द फूड। बर्ड्स कैन फ्लाई इन द स्काई। फेस, सी हैज अ स्माइलिंग फेस। उसका जो फेस है हंसमुख है। यू मस्ट फेस द ट्रूथ ब्रेवली। इसका मतलब हुआ सच का सामना साहस पूर्वक करो। ओके, इसी का हम डी नंबर क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर अपोजिट वर्ड लिखने हैं। राइट द अपोजिट्स ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ऑल योर आंसर मस्ट बिगिन विद एन एस। यहाँ पर जितने भी अपोजिट वर्ड आपको लिखने हैं वह एस से ही स्टार्ट होने चाहिए। जैसे एक करके दिखाया गया है, लार्ज। लार्ज मीन्स होता है बड़ा, और बड़ा का अपोजिट होगा छोटा यानी स्मॉल। तो सब में एस से ही शुरू होने वाले वर्ड होने चाहिए।
नेक्स्ट है वीक। वीक माने होता है कमज़ोर। वीक का अपोजिट होगा स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत। नेक्स्ट है फास्ट। फास्ट का अपोजिट होगा स्लो। रफ। रफ यानी जो उबड़ खाबड़ है या खुरदुरा है उसको रफ कहा जाता है। रफ का अपोजिट होगा स्मूथ। स्मूथ यानी चिकना। डल। डल का अपोजिट होगा शार्प। कर्व्ड। कर्व मीन्स होता है मुड़ा हुआ या घुमा हुआ। इसका अपोजिट होगा स्ट्रेट। स्ट्रेट यानी सीधी। नेक्स्ट है फिनिश। फिनिश माने होता है ख़त्म करना या ख़त्म हो जाना। इसका अपोजिट होगा स्टार्ट। समाप्त हो गया और यहाँ पर स्टार्ट यानी ख़त्म और शुरू। एडिशन। एडिशन का अपोजिट होगा सब्ट्रैक्शन। प्लस का उल्टा होगा ना जोड़ना और फिर घटाना। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड माने होता है मुश्किल। इसका अपोजिट होगा सिंपल। नेक्स्ट है माइल्ड। माइल्ड मीन्स होता है बच्चों थोड़ा सा और इसका अपोजिट होगा सेवियर। ओके। लास्ट है ब्लंट। ब्लंट माने होता है भोथरा। कोई चीज़ भोथरा हो जाता है ना जैसे चाकू कैंची वगैरह। इसका अपोजिट होगा शार्प। अब देखिए क्या करना है। नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स दैट यू हैव रिटेन इन द ब्लैंक्स। राइट देम इन योर नोटबुक। अब क्या करना है कि इसका आपको सेंटेंसेस भी बनाने हैं। जैसे ये ब्लंट है और ब्लंट का अपोजिट हो गया शार्प, तो दोनों जो वर्ड्स हैं एक दूसरे के अपोजिट, इसके सेंटेंसेस भी बनाने हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जो ए नंबर है लार्ज और स्मॉल उसका बनाते हैं। द एलिफेंट इज अ लार्ज एनिमल। द एंट इज अ स्मॉल इंसेक्ट। नेक्स्ट है वीक और स्ट्रॉन्ग, दोनों का सेंटेंसेस है। ही इज टू वीक, वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। सी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वह बहुत मजबूत है। फास्ट और स्लो का बनाते हैं। अ चीता इज अ वेरी फास्ट रनर, जो वाइल्ड एनिमल है चीता वह बहुत तेज दौड़ने वाला जानवर है। द टर्टोइज वॉक्स वेरी स्लो, जो कछुआ होता है बहुत स्लो चलता है। नेक्स्ट है रफ और स्मूथ। द रोड इज वेरी रफ इन द विलेज। द टेबल हैज अ स्मूथ सरफेस। नेक्स्ट है डल और शार्प, इसका सेंटेंसेस बनेगा बच्चों। दिस नाइफ इज डल। द पेंसिल हैज शार्प पॉइंट। नेक्स्ट है कर्व्ड और स्ट्रेट, इसका सेंटेंसेस बनेगा। द रेनबो इज इन अ कर्व्ड शेप। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है फिनिश। फिनिश का अपोजिट है स्टार्ट। सेंटेंस बनेगा बच्चों। वी विल फिनिश द होमवर्क सून। द रेस विल स्टार्ट एट 10 o'clock। नेक्स्ट है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। टुडे आई लर्नड एडिशन। टुमारो वी विल लर्न सब्ट्रैक्शन। आज मैंने एडिशन सीखा, कल हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। नेक्स्ट है दिस प्रॉब्लम इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। द आंसर इज वेरी सिंपल। माइल्ड, ही हैज़ अ माइल्ड फीवर, उसे थोड़ा सा बुखार है। सी इज सफरिंग फ्रॉम अ सेवियर हेडक। लास्ट है ब्लंट और शार्प। तो ब्लंट का बनाएंगे सेंटेंस। द ओल्ड नाइफ हैज़ बिकम ब्लंट। द ब्लेड इज वेरी शार्प। लेट्स लर्न का क्वेश्चन है। रीअरेंज द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड टू फ्रॉम अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द पोएम। राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ पर कुछ जंबल वर्ड्स हैं दिए हुए, इनको रीअरेंज करना है, सही वर्ड बनाने हैं आपको। और ये जो वर्ड हैं आपके चैप्टर से ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक यहाँ पर करके दिखाया हुआ है SIAL, कोई भी वर्ड नहीं बनता है, तो एक मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं आपको। तो सेल हुआ SAIL, सेल मानी तैरना या पानी में यात्रा करने को सेल बोलते हैं। दूसरा है यहाँ से एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा रिवर, ठीक है। इससे वर्ड बनेगा सी, SEA, सी यानी समुद्र। इससे बनेगा क्लाउड, CLOUDS, क्लाउड्स। और इससे बनेगा ब्रिजेस, BRIDGES। ओके, 5 तक हो गया। अब हम 6 करते हैं। इससे बनेगा हेवन, HEAVEN, हेवन। हेवन मीन्स होता है चिल्ड्रन स्वर्ग। इससे बनने वाला है मीनिंगफुल वर्ड ओवरटॉप, OVERTOPS, ओवरटॉप्स। ओवरटॉप्स मीन्स होता है ज़्यादा होना। और ये बनेगा बो, BOW, बो मीन्स धनुष। और इससे बनेगा रोड, ROAD, रोड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं।
एक्चुअली यह एक एक्टिविटीज़ है जो पेयर में ही खेला जा सकता है, यानी 2 बच्चे एक साथ खेल सकते हैं। और यह जो आप देख रहे हो राउंड सर्कल बना हुआ है, एक तरह से एक चक्री है। इसको घुमाया जा सकता है, जिसके सामने जो भी सेगमेंट आएगा उस बच्चे को उसका आंसर करना है। मान लो किसी के सामने ए वाला सेगमेंट आ जाता है, तो इसमें क्वेश्चन है प्रोवाइड अ न्यू टाइटल फॉर द पोएम। पोएम का एक नया टाइटल सुझाना है। जैसे इस पोएम का टाइटल है द रेनबो, तो उस बच्चे को एक नया टाइटल सुझाना है। और बच्चों यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें जो 5 सेगमेंट बने हुए हैं, 5 टाइप के क्वेश्चन होंगे और इन प्रश्नों को कई तरीके से पूछा जा सकता है। पेपर में आपको MCQs में भी पूछा जाएगा, 1 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम इसी का आंसर कर लेते हैं, प्रोवाइड अ न्यू टाइटल फॉर द पोएम। तो जो टाइटल आपको रखना है इस पोएम से रिलेटेड ही रखना है। तो रेनबो टाइटल है, जब स्काई में रेनबो निकलता है तो बहुत कलरफुल हो जाता है, तो इसी से रिलेटेड हम कलर्स इन द स्काई, इसका टाइटल रखते हैं कलर्स इन द स्काई। ओके, नेक्स्ट है फाइंड 2 पेयर्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट रैम। इस पोएम से आपको शब्दों के 2 ऐसे पेयर चुनने हैं जो रैम में हैं, यानी तुकबंदी वाले शब्द हैं। चलिए लिखते हैं। पोएम में आया है एक जगह सी और बी, दूसरा पेयर है रोड और लोड। रैमिंग वर्ड वो होते हैं जिसके लास्ट वाले जो साउंड होते हैं वह सेम होते हैं। रोड और लोड दोनों सेम है, ड और ड। सी और बी दोनों सुनने में सेम साउंड प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके, अब थर्ड है शेयर द इमेजेस दैट कम टू योर माइंड व्हाइल रीडिंग द पोएम। पोएम को रीड करते टाइम आपको कौन कौन से इमेजेस आए हैं दिमाग में, उसको शेयर करना है। तो चलिए हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। रेनबो, शिप्स, रिवर्स फ्लोइंग, नदियाँ भर जाती हैं जब बारिश होती है, ब्रिजेस। नेक्स्ट है फाइंड दोज वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच हैव बीन रिपीटेड। पोएम में कौन से ऐसे वर्ड आए हैं जो रिपीटेड हैं। तो यहाँ पर रिपीटेड वर्ड आए हैं ब्रिज और ओवर। चलिए लास्ट वाला करते हैं। नेम अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यू विल यूज इफ यू हैव टू सिंग द पोएम। इसका मतलब हुआ कि इस पोएम को गाते समय आप कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहेंगे या यूज करना चाहेंगे। तो मुझे फ्लूट की जो धुन होती है बहुत अच्छी लगती है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फ्लूट। फ्लूट मीन्स बांसुरी। नेक्स्ट है लेट्स डू का क्वेश्चन। यहाँ पर 2 कलर दिए गए हैं, रेड और ब्लू। बताना आपको ये है कि इन दोनों कलर्स को मिक्स करने के बाद कौन सा न्यू कलर बनेगा। जब आप रेड और ब्लू कलर को मिक्स करेंगे तो वह पर्पल कलर बन जाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं पर्पल, और आप इसको पर्पल से कलर कर दीजिए। येलो और ब्लू को मिक्स करने के बाद ग्रीन कलर बनता है। क्या आप लोगों ने कभी कलर्स को मिला करके देखा है? अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। रेड और ब्लू को मिलाकर पर्पल कलर बनता है और येलो और ब्लू को मिलाकर ग्रीन कलर बनता है। रेड और येलो को मिलाकर ऑरेंज कलर बनता है। ओके बच्चों, रेड और वाइट को मिलाकर पिंक कलर बनता है। रेड और ब्लैक को मिलाकर महरून कलर बनता है। नेक्स्ट और लास्ट है रेड, येलो और ब्लू कलर को अगर आप मिक्स एंड मैच करेंगे तो वह नया जो कलर बनेगा वह ब्राउन कलर बनेगा। तो यहाँ पर ब्राउन होगा।